स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर सबसे प्रामाणिक ऑथेंटिक सूचना गाइडेंस। अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा हुआ है और सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम दूं कि ना दूं, तैयारी कुछ नहीं है, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, कितना खर्चा पड़ेगा, क्या कट ऑफ होगा, सेंटर आपका कहां पे होगा, क्या कैसे है, पूरी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से आराम से सुनिएगा जिससे आपके हर डाउट कवर हो जाए। पहली बात दोस्तों, जहाँ तक सेंटर की बात की जाए तो सेंटर सबको जो आपने फर्स्ट 3 आपने चुने थे उसमें से आपको पहला या दूसरा आपको दे दिया गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड आप सब लोग जानते ही हो, जारी कर दिया गया है। तो वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आप कहोगे सर आईडी और पासवर्ड कहाँ मिलेगा ये। तो जब आपने दोस्तों फॉर्म को फिलअप किया था तो आपके मोबाइल पर आपके एसएमएस बॉक्स में आपका आईडी और पासवर्ड आया था, वही डालकर ओपन कर लीजिएगा और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, खर्चा कितना लगेगा भाई। जो वहीं के हैं उनको तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, जो बिहार के हैं भाई वहीं के आप हो तो आप मानकर चलो कि 1500 में तो आपका काम हो जाना है आने जाने का। लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, खासकर यूपी से हैं, अगर आप बिहार तक अगर आप जा रहे हो तो ट्रेन से जाओगे तो एवरेज हो जाएगा आपका काम। ट्रेन से आपका सस्ता हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़ी सी अनियमितताएं हैं। लेकिन मैं मान कर चलता हूँ ज़्यादातर बच्चे ट्रेन को ही चुनेंगे और ट्रेन से ही वो लोग जाएंगे। तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो अपने आप को मान कर चलें कि भाई 3-4 हज़ार तो खर्चे होने ही होने हैं। उससे ऊपर यानी 5,000 के अप्रॉक्स रखिए आप लोग, क्योंकि जाओगे किसी होटल में, आपको होटल में ठहरना है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं रुक गए और एग्ज़ाम दे लिया। और नहीं भी कहीं रुकते हो, रेलवे स्टेशन पर भी मान लीजिए कहीं आप रुक गए तो भी मोटे मोटे तौर पर आपका 3,000 3,500 जाएगा ही जाएगा। जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, सेंटर तक सारे खर्च इतने आपके पड़ने हैं। सवाल अब ये है कि कट ऑफ कितना होगा सर, कितने नंबर पे सिलेक्शन होना है, हर पॉइंट पर चर्चा होगी, हर बातें आपको बताएंगे। तो बेटा जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, देखिए एक तो प्री है पेपर, जो सबसे प्रथम पेपर आपका होना वो सबके लिए अनिवार्य है। 100 नंबर का जो होगा उसमें 75 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 25 नंबर का इंग्लिश होगा। यहाँ पे केवल आपको पास मार्किंग लाना है, वो भी 30-33%, कोई खास नहीं है, सब ला देंगे। यानी यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसके बाद दोस्तों जो आपका मेन पेपर प्राइमरी का होना है 79,000 सीटों के लिए, लगभग 80,000 सीट के लिए, वो होगा दोस्तों 120 नंबर का। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के तरह तरह के राय हैं। अब व्यूज बनाने के लिए दोस्तों लोग कुछ भी कह दें, पर हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा। आप किसी भी कैटेगरी के हों, कोई भी कैटेगरी आपका हो, आप 120 में अगर 100 लाओगे तो मान कर चलिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके नीचे आने पर नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और है, बच्चों ने कहा कि सर पास मार्किंग कितनी होगी। तो बेटा पास मार्किंग अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन ये मान कर चलेगा कि 120 में कम से कम 65 रखा जाएगा पास मार्किंग। पर 60-65 भी लाकर क्या करोगे जब उससे सिलेक्शन ही नहीं होना है। बहुत गौर से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं पर कुछ भी और देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर आपके मैं विचार के अकॉर्डिंग बोलूं तो जनरल को तो 100 चाहिए, इसके नीचे वो सोच नहीं सकते। ओबीसी की बात करें तो आपको 90 नंबर तक अगर आपका आ जाता है, लगभग 85 से 90 के बीच में भी ला देते हो तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि सीटें ठीक ठाक हैं, ज़्यादा हैं, हो जाएगा। अदर कैटेगरी वाले अगर हैं तो वो 80 से 90 तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं है तो कोई मतलब, ये मैं आपके तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, पर कोशिश ये करिए कि 100 लाइए। यकीन मानिए हो तो जाएगा 85, 90, 95 पर, लेकिन 100 कर दोगे तो बाद में ये नहीं सोचना होगा कि क्या बताएं कि भाई रिजल्ट आ गया, अब पता नहीं लिस्ट में मेरा नाम आएगा भी नहीं आएगा। ये भी एक दिक्कत होती है भाई, सोचना पड़ता है ना कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आपने पूरी बात, आपका सब कुछ चर्चा हो गया इस पे। भाई डर लग रहा है सर परीक्षा दूं या छोड़ दूं, तो डर दोनों स्थितियों में लगता है।
पहली स्थिति ये है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है सर, क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कुछ खास मौका तो मिला नहीं, 30 35 40 दिन का मौका मिला और उसमें भी बार बार परिवर्तन होते रहे, कुछ को फॉर्म भरने का मौका लास्ट में मिला, तो तैयारी लगभग कुछ खास नहीं है सर। आप ये मान कर चलें सर कुछ भी खास नहीं है। तो बेटा अगर आपकी तैयारी 50% 60% के ऊपर आपकी अगर तैयारी है तो आप तब जाइए, तब आप पेपर देने जाइए। 60% के ऊपर अगर आपकी तैयारी है, आपने मेहनत कर रखा है, तो आप ज़रूर पेपर देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी, अब यहाँ पे आपको बहुत गौर से फोकस करना पड़ेगा। चलिए 750 रुपये तो आपको चले गए, पहले ही सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है और अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो अदर स्टेट से केवल 5 से 10% ही लिए जाते हैं, मतलब नामात्र के बराबर बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आपका तो 100 नंबर के नीचे सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि आप अदर स्टेट वाले हो, जनरल में फ़ाइट करना पड़ेगा। और वो भी आपकी जनसंख्या का अदर स्टेट में, जैसे मान लीजिए यूपी से अगर 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म पड़ा है तो उस 2.5 लाख में से जितने नंबर लोग हाईएस्ट लाए रहेंगे उसका 5 से 10% लोग ही चुने जाएंगे उसमें से। ये इसका कड़वा सत्य है जो आपको कोई बताता नहीं। केवल यूट्यूब एक मार्केट है, कुछ भी लोग बोल देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी बात अगर गौर से सुन लोगे अंत तक, लास्ट तक वीडियो में, तो पूरी बात समझ जाओगे। अब रास्ता क्या है? अगर कुछ भी नहीं तैयार है तो मत दीजिए एग्जाम। अगर कुछ भी नहीं तैयार है तो फिर जाओगे तो वैसे भी बहुत दिक्कत है, पैसे अतिरिक्त 4-5 हज़ार खर्च हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। तो मुझे लगता है फिर वो आपके टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, हर चीज़ वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने तैयारी कर रखा है और आपकी ज़िंदगी दांव पर है कि मुझे सीट लेना ही लेना है, तो फिर आप ज़रूर जाएं। फिर आप पैसे के बारे में ना सोचें। आपकी अगर तैयारी ठीक ठाक है तो आप ज़रूर जाएं, ठीक है। और बाकी ज़्यादा डरने से कुछ नहीं होता है। जब आपने कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे सोचने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सोचना तो कदम आगे बढ़ाते वक्त चाहिए था। जब आपने तब नहीं सोचा तो आप सोचने की कोई मतलब नहीं। तो आप कहोगे सर आप तो 2 तरह की बातें कर रहे हैं। अरे गलती हो गई है, उपाय बताइए ना। तो बेटा मैंने उपाय बता दिया, आप समझदार हो इतना। हमने कहा अगर आपकी तैयारी, आपको लगता है कि आपने 60% से ऊपर भी अपनी तैयारी कर ली है तो आप बिंदास आप जाइए। लेकिन अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता पर्सनल तौर पे कि आपको जाना चाहिए। बाकी आपका निर्णय, आपके लिए, आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, आप अपने विवेक से निर्णय लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे हर बच्चे की मदद हो सकी। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।